बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था विराटगढ़। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह बहादुर और न्यायप्रिय था। लेकिन एक जगह थी जहां वो कभी नहीं जाता था। रक्त महल। ये एक पुराना उजड़ा हुआ महल था जो राजधानी से कुछ दूर घने जंगलों में स्थित था। कहते हैं कि वहां एक पिशाच भूत का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की जान लेता है। वर्षों से यह महल वीरान पड़ा था, लेकिन राजा को इसकी सच्चाई कभी नहीं पता चली। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक सैनिक जिसके शरीर पर खून के निशान थे, महल में गिर पड़ा। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ कागज था जिस पर लिखा था, जिस रात रक्त की बूंदें चांदनी में चमकेंगी वही रात अंतिम होगी। राजा चौंक गया। उसी रात पूर्णिमा थी। राजा ने ठान लिया कि वह स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने विश्वास पात्र सिपाही सेनापति अजय और 2 अन्य रक्षकों के साथ रक्त महल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी और पेड़ों की फुसफुसाहट डरावनी आवाज में बदल गई। रक्त महल अंदर से उतना ही भयानक था जितना बाहर से। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने में अजीब सी सिसकियां सुनाई देती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि राजा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे जानता हो, जैसे ये महल उससे जुड़ा हो। वो धीरे धीरे एक गुप्त तहखाने में पहुंचे जहां एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी खोलते ही एक तेज चीख गूंजी और वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई। एक पिशाच। लेकिन यह पिशाच कोई आम आत्मा नहीं थी। वह बोला, मैं राजा अरुणदेव हूं, तुम्हारा परदादा। मुझे मेरे ही भाइयों ने सत्ता की लालच में मार डाला और इस महल में दफना दिया। मेरी आत्मा तब से पिशाच बन गई। अब मैं हर उस राजा की आत्मा का इंतजार करता हूं जो मेरा उत्तराधिकारी हो। राजा वीरेंद्र के होश उड़ गए। उसने कहा, मैं आपकी मुक्ति चाहता हूं, बताइए क्या करना होगा। पिशाच बोला, सच को उजागर करो, मेरे हत्यारों की कहानी सबको बताओ। राजा ने वादा किया कि वह सच्चाई को सबके सामने लाएगा। तभी पिशाच ने एक और रहस्य बताया। राजा वीरेंद्र, तू मेरा उत्तराधिकारी नहीं, तू उन्हीं में से है जिसने मुझे मारा था। तेरा खून भी उसी खानदान का है। यह सुनकर राजा अवाक रह गया। तभी पिशाच चीखता है और कहता है, अब तू भी मेरे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। अचानक तहखाने के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सेनापति अजय महल के बाहर खड़ा चीखता रह जाता है।